हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी बाय विशाली। आज हम क्लास 8 एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 7 कंपेयरिंग क्वांटिटीज की एक्सरसाइज 7.3 के रिमेनिंग क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो उसे जाके एक बार जरूर देख लीजिए। तो इस एक्सरसाइज के हमारे क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 रह गए, जो आके आज हम इस लेक्चर में क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, in a laboratory, the count of bacteria in a certain experiment was increasing at the rate of 2.5% per hour. Find the bacteria at the end of 2 hours if the count initially 5,06,000. देखो क्या कहा गया क्वेश्चन में कि एक लेबोरेटरी में क्या किया जा रहा है, एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। ठीक है, उसमें क्या है कि जो काउंट ऑफ बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया का काउंट है वो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है हर एक घंटे। पर आवर होता है एवरी आवर। ठीक है, हर एक घंटे क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। कितना इंक्रीज कर रहा है, 2.5% रेट पे। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट, कुछ एक एक्सपेरिमेंट हुआ है, उसमें क्या चेक किया गया है कि जो बैक्टीरिया का काउंट है वो पर आवर, हर घंटे कितना इंक्रीज कर रहा है, 2.5% इंक्रीज कर रहा है। आगे उसने कहा है कि फाइंड द बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ 2 आवर्स इफ द काउंट इनिशियली 5,06,000। हमें क्या फाइंड करना है, हमें बैक्टीरिया फाइंड करना है। कब फाइंड करना है, 2 घंटे बाद का, 2 आवर्स बाद जो है हमें बैक्टीरिया फाइंड करना है। अगर जो स्टार्टिंग में बैक्टीरिया काउंट था वो 5,06,000 था, मतलब हमें स्टार्टिंग दिया हुआ है कि स्टार्टिंग का काउंट कितना था, 5,06,000। हमें फाइंड करना है कि बताओ 2 आवर्स बाद या 2 घंटे बाद जो है वो कितना बैक्टीरिया होगा। ठीक है, तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, वैसे ही करेंगे। देखो ये आपको स्टार्टिंग दी है ना, स्टार्टिंग दी है मतलब पी आपको दिया है, पी कितना दिया है, 5,06,000। ठीक है, रेट आर कितना दिया हुआ है, 2.5%। ठीक है, टाइम टी कितना दिया है, 2 आवर्स दिया हुआ है। ठीक है, टी कितना दिया है, 2 आवर्स। अब देखो ये टी आपको किसमें दिया हुआ है, 2 आवर्स। अब आगे क्या करेंगे हम, आर जो दिया है वो 2.5% दिया है। ठीक है, इसको ऐसा करो, 2.5% को मैं यहां पे लिख लेती हूँ पहले। आर कितना दिया हुआ है, 2.5%। आप पॉइंट हटा लो तो कितना हो जाएगा, डिवाइड में जितने पॉइंट के बाद वैल्यूज होती हैं उतने क्या लगा दो, 0 लगा दो, साथ में क्या लगा दो, 1 लगा दो। क्लियर। तो ये कितना आ जाएगा, 5 का 25, 5 2 का 10, कितना हो जाएगा, 5 डिवाइड में 2%। ठीक है, और मुझे ए क्या करना है, फाइंड करना है। ए क्या करना है, फाइंड करना है, मतलब मेरे को 2 आवर्स के बाद का जो बैक्टीरिया काउंट है वो क्या करना है, फाइंड करना है। बस अब फॉर्मूला लगा दो और आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है, ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर डिवाइड में 100 की पावर कितनी, टी। ठीक है, अब वैल्यूज पुट कर लो। ए मुझे फाइंड करना है, पी कितना है, 5,06,000। ठीक है, 1 प्लस आर, आर कितना है, 5 डिवाइड में 2। ठीक है, अब नीचे एक 100 भी है तो वो क्या हो जाएगा, मल्टीपल हो जाएगा। पावर टी, टी कितना है, 2। ठीक है, अब यहां पे कितना आएगा, 5,06,000 1 प्लस ये 5 के टेबल से कट जाएगा, 5 1 का 5 20 का। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 1 डिवाइड में 2 मल्टीपल 20, यही बचा ना, 2 मल्टीपल 20, इसको लिख लो। अब इसके बाद क्या आएगा, 5,06,000 वैसे ही लिखते चलो। अच्छा ये सॉरी 6,000 है, मैंने 600 लिख दिया है। 5,06,000 1 प्लस 1 डिवाइड में 2 मल्टीप्लाई 20 कितना होगा, 40 का स्क्वायर। ठीक है, इसके डिनोमिनेटर में क्या लगा दो, 1 लगा दो। अब ले लो एलसीएम 40, 5,06,000 40 एलसीएम ले लो, तो यहां कितनी वैल्यू आ जाएगी, 40 प्लस 1 डिवाइड में स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू 5,06,000 डिवाइड में 40 प्लस 1 कितना होगा, 41, 41 डिवाइड में 40 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो मैंने आपको एक चीज समझाई थी कि जितनी पावर हो उस वैल्यू को हम क्या करते हैं, उतने टाइम्स लिखते हैं। 5,06,000 जितनी पावर है उतने टाइम्स आपने क्या कर देनी है, ये वैल्यू लिख देनी है। 41 डिवाइड में 40, 41 डिवाइड में 40। क्लियर। अब देखो 10 से 10 कैंसिल, सिमिलरली 10 से 10 कैंसिल। ठीक है, ये 4 के टेबल से कैंसिल हो जाएगा, 4 1 का, और यहां पे कितनी वैल्यू आ जाएगी, इसे डिवाइड करके 1265 कितने आ जाएगी, 1265।
आगे यहाँ पे मैं सॉल्व कर देती हूँ। तो क्या बचा यहाँ पे अमाउंट, सॉरी ये जो ए की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 1265 मल्टीपल क्या बचा रिमेनिंग में 41, फिर अगेन क्या बचा 41 और डिनोमिनेटर में यहाँ क्या बचा है 1 और यहाँ क्या बचा है 4। इससे ज़्यादा और डिवाइड नहीं हो सकता था। ठीक है, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इन सबको जब मल्टीपल करेंगे 1265 मल्टीपल 41 मल्टीपल 41, तो इन सबको मल्टीप्लाई करके वैल्यू आ जाएगी 2126465। ठीक है, ये ऊपर वाले को सारा मल्टीप्लाई करके, डिवाइड में 1 मल्टीप्लाई 4 कितना होगा 4। ठीक है, जब मैं इसको 4 से डिवाइड करूंगी तो मेरे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 531616.25। कितना आ जाएगा 531616.25। अब देखो ये पॉइंट वाला आंसर आया है, हमें मुझे पॉइंट नहीं चाहिए। अब मैंने क्या बताया था, पॉइंट के बाद आपने चेक करना है कि 50 से बड़ा है कि 50 से छोटा है। ये जो 25 है 50 से छोटा है ना, अगर ये 50 से छोटा होगा तो आपने ये सारी वैल्यू को छोड़ देना है, फिर आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आपका अमाउंट कितना आ जाएगा, सॉरी ए कितना आ जाएगा अप्रॉक्स 531616। ठीक है, ब्रैकेट में क्या लिख देंगे अप्रॉक्स, मीन्स ये आपकी क्या है अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। ठीक है, हमने अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है उसके आसपास की वैल्यू। ठीक है, तो क्या बोला गया था कि 2 आवर्स बाद कितना बैक्टीरिया काउंट होगा, तो हम लिख देंगे देयरफॉर बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ 2 आवर्स। 2 आवर्स बाद कितना होगा 531616। ये हमारा क्या हो गया आंसर। ठीक है, 2 आवर्स बाद हमारा कितना बैक्टीरिया हो गया 531616। क्लियर, तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब देख लेते हैं इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का भी और इस चैप्टर का भी। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, अ स्कूटर वॉज बाउट एट ₹42,000, इट्स वैल्यू डेप्रिशिएटेड एट द रेट ऑफ 8% पर एनम, फाइंड इट्स वैल्यू आफ्टर 1 ईयर। क्या कहा गया क्वेश्चन में कि एक स्कूटर क्या किया गया, परचेज किया गया। बाउट होता है परचेज करना, मतलब खरीदना। एक स्कूटर जो है परचेज किया गया कितने का 42,000 का। इट्स वैल्यू डेप्रिशिएटेड एट द रेट ऑफ 8% पर एनम, तो उसकी जो वैल्यू है, जो उसने 42,000 का स्कूटर लिया था, उसकी वैल्यू क्या कर रही है डेप्रिशिएट कर रही है। डेप्रिशिएट मीन्स कम होना, उसकी वैल्यू क्या हो रही है कम हो रही है। कितने रेट पे 8% पर एनम, हर साल कितनी हो रही है 8% कम हो रही है। आगे उसने क्वेश्चन में पूछा है कि बताओ फाइंड इट्स वैल्यू आफ्टर 1 ईयर, कि आफ्टर 1 ईयर 1 साल बाद जो होगा वो स्कूटर की वैल्यू क्या होगी, हमें ये फाइंड करना है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है कि एक स्कूटर जो है वो 42,000 का परचेज किया गया है और उसकी जो वैल्यू है स्कूटर की वो हर साल जो है 8% रेट से डेप्रिशिएट कर रहा है, मतलब हर साल उसकी जो प्राइस है वो क्या हो रही है कम हो रही है। तो हमें चेक करना है कि बताओ आफ्टर 1 ईयर कि 1 साल बाद जो उसकी स्कूटर की वैल्यू थी वो क्या थी। ठीक है, अब देखो हमें 1 साल बाद का निकालना है ना, तो हम क्या करेंगे, ये हमारा पी हो जाएगा और हमें ए क्या करना है फाइंड करना है। ए हमें फाइंड करना है, पी मतलब स्टार्टिंग कितना था 42,000, आर रेट कितना है 8%। ठीक है, और टाइम टी कितना है 1 ईयर, 1 ईयर का हमें निकालना है। ठीक है, अब देखो हम निकालेंगे वैल्यू आफ्टर 1 ईयर, वैल्यू आफ्टर 1 ईयर क्या फॉर्मूला होता है, ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस, अच्छा यहां पे ना एक चीज की मिस्टेक मत करना, यहां पे वैल्यू क्या हो रही है डेप्रिशिएट हो रही है। ठीक है, सबसे बड़ी चीज जो कि इस क्वेश्चन में गलत हो सकती है, डेप्रिशिएट हो रही है मतलब कम हो रही है। तो यहां पे आप ये गलती मत करना कि 1 प्लस में नहीं, जहां पे डेप्रिशिएट किया होगा वहां पे क्या लगाएंगे 1 माइनस। ठीक है, 1 माइनस आर डिवाइड में 100 की पावर कितनी टी। पहले क्या होता था इंक्रीज होती थी, ठीक है इंक्रीज हो रही है। यहां पे स्पेशली वर्ड बोला गया डेप्रिशिएट, डेप्रिशिएट का मतलब होता है कम होना। तो इस क्वेश्चन में कहीं मिस्टेक मत कर देना कि प्लस लगा दो, यहाँ पे जो आर होगा कम हो रहा है वो कितना हो जाएगा माइनस आर। ठीक है, प्लस आर की जगह क्या हो जाएगा माइनस आर। बाकी वैसे ही सॉल्व करना है, वैल्यूज पुट कर लो। पी कितना है 42,000। ठीक है, 1 माइनस आर कितना है 8 डिवाइड में 100, पावर कितना है टी, टी कितना है 1 तो लिख दो 1। ठीक है, ये 4 के टेबल से कट जाएगा, 4 2 का 4 25 का। ठीक है,
कितनी वैल्यू आ जाएगी 42,000। 1 माइनस 2 डिवाइड में 25, ठीक है। यहां डिनोमिनेटर में ले जाओ 1, अब ले लो एलसीएम, कितना आ जाएगा 42,000, 25 एलसीएम आ गया तो क्या आएगा 125 का 25 मल्टीपल 1 कितना होगा 25, माइनस 25 1 का होता है 1 मल्टीपल 2 कितना होगा 2, ठीक है। अब ये कितना आ गया वैल्यू 42,000 मल्टीपल 25 में से 2 माइनस किए कितना आ जाएगा 23, अच्छा पावर 1 नहीं लगाई, डिवाइड में 25 की पावर कितनी आ जाएगी 1, ठीक है, क्लियर। अब देखो जितनी पावर है उतने टाइम्स हमने क्या करनी है वैल्यू को सेम लिखना है। कितने टाइम्स है 1 टाइम ही है तो इसको 1 टाइम रहने दो, डिवाइड कर दो 25 से, ठीक है। अब देखो ये 25 के टेबल से कट हो जाएगा, 25 1 का और ये कितना आ जाएगा 1680, कितनी आ जाएगी 1680, और यहां से क्या बचा 1680 मल्टीपल 23, ठीक है। अब दोनों को जब मल्टीपल करेंगे तो मेरे पास ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 38640, कितनी वैल्यू आ जाएगी, रुपीस में क्वेश्चन है ना, यहाँ पे प्राइस की बात हो रही है तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 38640, तो यही हमारी क्या है वैल्यू आफ्टर 1 ईयर, तो हम लिख देंगे देयरफॉर वैल्यू आफ्टर 1 ईयर, 1 ईयर बाद कितनी वैल्यू होगी ₹38,640, ये हमारा क्या हो गया आंसर, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन था कि हमें बस इस क्वेश्चन में एक चीज का मिस्टेक मत करना कि यहाँ पे आप प्लस लगा दो, डेप्रिशिएट हो रहा है मतलब कम हो रहा है तो 1 माइनस आर डिवाइड में 100 लगेगा, ठीक है। जितनी पावर होगी उतने टाइम्स ही हमने क्या करनी होती है वो वैल्यू लिखनी होती है। अगर यहाँ पे 2 लिखा होता तो हम ये वैल्यू एक बार दोबारा लिखते हैं, क्लियर। तो यहाँ पे होता है हमारा ये चैप्टर कंप्लीट। तो अगर आपको इस पूरे चैप्टर में कोई भी डाउट होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं इसकी एक प्लेलिस्ट बना दूंगी ताकि आपको सारे लेक्चर्स एक ही जगह मिल जाएंगे। आई होप आपको वीडियोस अच्छी लग रही होगी। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।